और रात को मैं इस गैस स्टेशन में आया था। ये अननोन गैस स्टेशन है। पहले बाहर निकल जाऊँ, कोई ऊपर ही ना चढ़ा दे ट्रक। लोडिंग मेरी हो गई है और अब क्या करना है, मैंने डोर बंद करने हैं, जिसके लिए मेरे पास एक लोड बार है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक स्ट्रैप भी उठा लेता हूँ पड़ेगा, और ये भी देखना है कि वहाँ से कोई ना आए अंदर, और ये मुझे मुड़ना है अंदर। आइए बिस्मिल्लाह। डोर नंबर 6, डोर नंबर 6, डोर नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मुझे जो है ना डोर मिल गया था और मैं लगा के ना अंदर सो भी गया था। अब वो आए हैं, वो कहते हैं कि ना एम्प्टी हो गया। वो देखे, और जो छत के ऊपर लगा हुआ था ना वो लगा हुआ है, पूरा नज़र आ रहा है। वो देखें फुट पे। देखते हैं अपना क्या बना है। लोड बार अंदर ही है, वो मेरे इन्होंने पेपर रख दिए हैं। पेपर उठाते हैं अंदर से। ये पेपर हैं, को रखते हैं इधर। डोर बंद। इसमें ये अड़ाते हैं, ये खुले ना। अपने टेंडम मूव करते हैं, और टेंडम की वो मैं निकालना भूल गया हूँ, इसके बगैर मूव नहीं होंगे वो। ये सामने बंदा मेरे खड़ा कर गया ट्रक, पता नहीं क्यों। मूव करो। ये देखिए, जो पीछे ट्रक है ना मेरे सामने खड़ा कर गया है वो पागल। ये खींचते हैं, इसको हॉर्न मारते हैं, पता नहीं कब निकलेगा। मूव करते हैं यहाँ से हम। हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। ये बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है, इसको मैं 1 मिनट हॉर्न देता हूँ। पता नहीं किधर है वो। अब आया यूं इशारे कर रहा है कि मैं उधर, तू उधर जाके खोल अपना डोर, जहाँ पे भी खोलना है। इतनी देर से तू खड़ा करके गया, मैंने अपने डोर बंद कर लिए, सब कुछ कर लिए, वो खोल के गया है। वो देखो, क्या है यार ये बंदा, वो चलाना नहीं आता इसे ट्रक की, क्या चक्कर है ये। चलो, मगर वो जान छूटी है उससे। उसको चलाने ही नहीं आता भाई, इसको पता ही नहीं। मैंने वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, वो देखो सही आप। मेरे पास जो है ना रीलोड आ गया है, पर वो कल सुबह का है, और मैंने एड्रेस डाला है, वो यहाँ से 200 किलोमीटर है। वहाँ से पिछली दफ़ा भी मैंने लोड उठाया था, और ना मुझे पता है कि वहाँ पे ना पास ये गैस स्टेशन है, वहाँ पे जाके पार्क करना है और फ़ोन के ऊपर ही चेक इन करना है। तो हम चलेंगे।
ट्रक एग्जिट ओपन। ये है ट्रक एग्जिट। ये मुझे लगता है कोई गैस स्टेशन टाइप बनाया हुआ है, या ये मेरे ख्याल इन्हीं का गैस स्टेशन बन रहा होगा, पता नहीं क्या चक्कर है, नो आइडिया। और कहाँ से निकलना है बाहर, ये कुछ लंबा ही है एग्जिटिंग का। ये है कैरी ओपन करो बैग। एम्प्टी। कैन यू वांट टू सी द डोर? कहती खोल के दिखाओ। दिखा देते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं कि मुझे निकलना कहाँ से है। ये बंदा देखो काम करके छुट्टी करके जा रहा है अभी। ये डिफरेंट ही डोर है, इस डोर से तो बाहर निकलते हैं। और ना ये बड़ी कंजस्टेड जगह थी जब मैं आया था। जाते हुए बाहर देखते हैं, बस बाहर अब हम निकल आए हैं। ये देखिए सारा रेजिडेंशियल एरिया है, उसके अंदर कंपनी बनाई हुई है। और ये सामने आप देख रहे हो ये सब घर बने हुए हैं, ये छोटे छोटे से सारे घर हैं ये। और इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये ट्रक एंट्रेंस जो है ना उसकी आगे से है। ये इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है कि जगह जगह पे लिखा हुआ है। ये देखिए सारे घर गुर बने हुए हैं। इसका फ़ायदा क्या होता होगा इनको घर वालों को कि ये बिल्कुल साथ में ही जो है ना काम कुम करने आ जाते होंगे फैक्ट्री के अंदर, ठीक है ना। इस इलाके के जितने भी लोग होंगे ना, या आप ये कह सकते हो कि जिस कंपनी में जितने भी काम करने वाले लोग होंगे ना 80% वो सारे इसी इलाके के ही होंगे, पिंड के। अब ये साइकिल वाला है, इससे मुझे बचना है। इसके पास से मैंने गुजारा ना तो समझ लेना कि क़यामत है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस गाड़ी के जाने का गुजारा कर रहा था, मैं यूँ जाऊँगा फौरन। मैंने उससे जान छुड़ानी है जब तक मैं उससे आगे नहीं निकल जाता यूँ। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और पिकअप लोकेशन पे जाते हैं। पिकअप लोकेशन जो है ना उसके पास गैस स्टेशन है, उधर मैंने जाना है और वहाँ पे जाके रात को सोना है। मैंने सुबह उनको फ़ोन करना है, बस चेक इन फ़ोन पे होगा। मुझे शुक्र है पता पहले ही, तो मुझे खजर ख्वार नहीं होना पड़ेगा। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और उधर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज रहे हैं और रात को मैं इस गैस स्टेशन में आया था। ये अननोन गैस स्टेशन है। पहले बाहर निकल जाऊँ, कोई ऊपर ही ना चढ़ा दे ट्रक। निकलना कहाँ से मैंने, ये देखो लाइनें लगी हुई हैं, इससे कि यहाँ पे फ्यूल काफ़ी सस्ता है। मगर मैं यहाँ से डलवा नहीं सकता, वो मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। बारिश हो रही है, ऊपर बादल आए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे मुझे पार्किंग मिल गई थी रात को। सुबह उठते ही मैंने चेक इन कर दिया था, बिल्कुल पास ही वो कंपनी है, फ़ोन पे चेक इन होना था। उठते ही मैंने चेक इन कर दिया था। और जो है ना अब उनकी कॉल का वेट करूँ, जब वो कॉल करेंगे ना यहाँ से बिल्कुल पास ही है, तो फिर मैंने जाना है और लोड पिक करना है। ये देखिए ये भी मेरे इलाके की नंबर प्लेट लगी हुई है, क्यूबेक की लगी हुई है, कनाडा। चलते हैं और उनका वेट करते हैं। उसके बाद सीधा 1 शॉट हमने वापस जाना है कनाडा। तो देखते हैं कि वो कितनी देर में कॉल करते हैं। मुझे जो है ना बड़ी देर के बाद कॉल आई है, 2:40 हो गए हैं और अब जाके मुझे वहाँ से कॉल आई है। उसकी वजह ये बनी कि उनका जो सिस्टम था ना वो डाउन हो गया था, तो जिसकी वजह से जो है ना वो उनका कंप्यूटर वगैरह ये वो कुछ भी नहीं चल रहे थे।
मगर शुक्र है चलो अब आ गई है, तो हम जो है ना निकलते हैं और जाके जो है ना वो पिक करते हैं। मुझे ज़रा साथ ध्यान से निकालना पड़ना है, इसी कि मेरे साथ ट्रक खड़ा हुआ है और मुझे यू टर्न मारना है काफ़ी चौड़ा। वो साथ वाले ट्रक को हिट नहीं होनी चाहिए मेरी टेल ना, तो मैं ज़्यादा मोड़ नहीं सकता। मैं जब पास हो जाएगा ना, अब वो पास हो गया, मैं पूरा मोड़ूंगा उसको, ट्रक को ना मोड़ के मैंने इधर निकालना है। और इधर से ना मैंने जाना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट जो है ना उसके बाद मैंने ना आगे राइट होना है। मुझे रास्ता पता है, मुझे इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ट्रक निकलेंगे ना, वो वहाँ से भी ट्रक आ रहा है, अब ये निकले तो मैं इधर लेके जाऊँगा, फिर वो ट्रक मुड़ेगा। चलो वो गाड़ी देखो किधर घुसी जा रही है, घुसी जा रही है, घुसी जा रही है मेरे पीछे इधर। ये है, बदतमीज़ लोग हैं यार, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तेरी गाड़ी कुछ नहीं जाएगी, अकल कर, सब्र कर। इतनी कालियाँ अच्छी नहीं होती। वहाँ से बंद है और यहाँ से भी कोई नहीं आ रहा। निकलो, वो गाड़ी वाला एमी घुसी जा रहा है, अंदर घुसी जा रहा है, पागल स्टूपिड कह सकते हो आप उसे। यहाँ से मैंने राइट मुड़ना है, मुझे याद ही है, मैंने नेविगेशन पे लगाया ही नहीं है वो, इसलिए साथ ही है, यहाँ से मुड़ते साथ ही। और मुझे यहाँ पे रेड लाइट मेरे लिए है कि नहीं है ना, इसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, लग पता जाएगा मेरे 16 तबक रोशन कर देगी ये लाइट। अगर इसे मेरी पिक्चर खींच ली तो क्या करूँ, निकल जाऊँ? फिर निकलना ही पड़ेगा भाई, ये मेरे लिए नहीं है रेड लाइट। ये पुलिस की गाड़ी मुझे लग रहा था सामने ही खड़ी हुई है, आ ही गई है पीछे, वो मेरे लिए नहीं है वो लाइट। आई डोंट थिंक सो कि वो मेरे लिए थी लाइट। पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, वो सामने वाइट जो थी, अब वो मेरे पीछे ही आ रहा है पुलिस वाला। अल्लाह ना करे कि वो मेरे पीछे आ रहा हो। अल्लाह करे वो पुलिस की गाड़ी ना हो, वो कोई और ही हो। इससे कि वो उस पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप रेड पे मोड़ नहीं सकते। मोड़ तो आप सकते होगे ना वहाँ पे। और मैंने यहाँ से अंदर होना है। ये आ गया वो, ठीक है, नहीं ये नहीं है, इससे अगला वाला है, वो आगे करके है, वहाँ से मैंने अंदर होना है। डोर उन्होंने मुझे दे दिया है, डोर नंबर 6 है। रीफर टेम्परेचर उन्होंने कहा 55 पे लगाना है, वो 55 पे मैंने टर्न ऑन कर दिया है। और ये ट्रक वाला बेचारा किधर फंसा पड़ा है, उसने गलती मलती खड़ा कर दी है। ओके, पर हम जो है ना, पुलिस की ही गाड़ी थी पीछे, मगर वो पुलिस वाला मुड़ गया कहीं, उसने अपना जाना था, जाए हमें क्या। ये मेरा आ गया भाई, ये मेरा आ गया है वो डॉग के। और मैंने करना का क्या है कि मैंने ना यहाँ से तो मुड़ना मना है, ये एग्जिट है, तो मैंने वो यहाँ से ऊपर से मुड़ना है। और ऊपर से मुड़ने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, और ये भी देखना है कि वहाँ से कोई ना आए अंदर, और ये मुझे मुड़ना है अंदर। आइए बिस्मिल्लाह। 2 नंबर 6, 2 नंबर 6, 2 नंबर 6, 2 नंबर 6, 2 नंबर 6 किधर है? बस मिनट ही लगेगा और मुझे मेरा डोर नंबर इतना को इजी होना कि दुनिया का सबसे इजी नंबर डोर जो है ना वो मेरा ही हो, बस मैं इतना जानता हूँ। डोर 6 ये है, इसको बैक करते हैं और मिनट मारते हैं लगाने में। इतना इजी डोर तो नहीं मिला मुझे, मेरे मुश्किल ही डोर गया। वैसे आपको मैं मज़े की बात एक बता दूँ, रोको 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 भाई, ये फेडेक्स का आ रहा है ट्रक गोली की स्पीड की तरह, चीरते ही निकल जाएगा मुझे वो। सबसे पहले जो है ना अपनी ये उतारो, इसे कि ये बैक मुश्किल है, ये इतनी आसानी से नहीं लगने वाली बैक ना, तो ध्यान से मुझे लगानी पड़ेगी। इधर बहुत ट्रेलर उसने पागल ने इधर खड़ा कर दिया ना, ट्रेलर, इस ट्रेलर से मुझे अपने ट्रक को बचाना है। जो मेरे इधर वाला ट्रेलर खड़ा है, उधर की तो खैर है, इधर से मैंने बचाना है बस। ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा क्लोज खड़ा हुआ है। और मोड़ लो भाई,
पूरा मोड़ो। बैक करके मैंने लगा दिया है और ये जो चौक है ये मैंने लगानी है। ये देखो आप नीचे, फिर ये लोडिंग स्टार्ट करेंगे। ऊपर रेड लाइट आ रही है, पर जब तक ये मैं लगाऊंगा नहीं ना, ये देखिए जैसे ही लगाऊंगा ना इसकी वहाँ से लाइट चेंज हो जाएगी। चल भाई लग जा। कोई लाइट चेंज नहीं हुई भाई, होनी चाहिए थी, सबसे नीचे वाली लाइट जलनी चाहिए थी, पर इसकी तो वायर ही निकली हुई है। इसकी तो भाई वायर ही निकली हुई है, ऊपर से नज़र आ रही है ना, ये वायर ही निकली हुई है। तो कोई नहीं, हमने लगा दी है, अपना काम कर दिया और अंदर चलते हैं और उसको बताते हैं कि भाई जी हमने जो है ना वो जो हमारी जिम्मेदारी थी पूरी हो गई है और वो स्टार्ट करे लोग। तो उनका ऑफिस जो है ना वो मिडलैंड भी जो है ना कैनेडा का नंबर होगा, न्यू बर्थ स्ट्रीट का नंबर है ये देखो, वो है उनका ना, ये कंपनी है। और चलते हैं अंदर और उनको जाते हैं तो ये ना उनको पता ना चले इससे कि उसकी केबल टूटी हुई है, तो उनको बता दें तो बेहतर है। ये ऑफिस है तो अंदर चल के बताते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा शदीद गर्मी है, फुल गर्मी है। तो कोई नहीं, वेट करते हैं। ये बड़ी जल्दी लोड करते हैं, ये 15-20 मिनट ही लगाएंगे तो शूट ही निकल जाना है हमने। लोडिंग मेरी हो गई है और अब क्या करना, मैंने डोर बंद करने हैं, जिसके लिए मेरे पास एक लोड बार है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक स्ट्रैप भी उठा लेता हूँ, सेटिंग करते हैं अपनी। वेट भी मेरे पास ज़्यादा है, मेरे पास ऑलमोस्ट 40,000 पाउंड है वेट। स्केल करानी पड़ेगी। ये देखा है यहाँ तक आया हुआ लोड और बनाना है इस दफ़ा मेरे पास। ये सीले इधर रखते हैं, ये बाद में लगाएंगे। ये बंद करो। और बाबा जी आ रहे हैं मेरे, ट्रक पे ना ठोक दें वो, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा डर होता है। सीधी सीधी बैक है, उनसे बैक नहीं लग रही। इसको बंद करते हैं। बंद हो गया, हाँ। और ऊपर चढ़ के पहले स्ट्रैप लगाते हैं, फिर लोड बार, और फिर ये फिक्स होगा। ऐसे नहीं इसको छोड़ना हमने। बनाना है और कच्चे हैं सारे बनाना, तो इसको लगाओ यूं, सही हो। ये ऊपर लगाएंगे इधर और हमारा हो गया काम सेफ। अगर मैं स्ट्रैप ना लगाता तो मुझे फिक्र लगी रहनी थी। अब स्ट्रैप से ये है कि भाई लोड बार गिर भी जाएगी ना, स्ट्रैप नहीं खुलेगी। डोर बंद। चल भाई, पहले ये वाली लगाओ जो इन्होंने दी है, इसका नंबर इसके ऊपर लिखा है, फिर अपनी लगाते हैं और दोनों पिक्चरें भेज देते हैं। जूं लगेगी ये। पढ़िए बस। वो देखो ये बंदे से ना ट्रक ही नहीं लग रहा है, इसकी तबीयत साफ़ की हुई है, कब से ये लगा रहा है। अब मेरे पे हिट ना कर दे भाई, तेरे पास इतनी जगह तो मेरे पास क्यों लेके आ रहा है। ओह यार, मुझे अपना पता क्या होता है, मुझे डर पता क्या होता है कि ये दूसरे ना मुझे ठोक दे। तो बंदे से यार ट्रक नहीं लग रहा, इतना आसान बैक है। चलो कोई नहीं, हम अपना काम करते हैं और निकलते हैं बस। एवरीथिंग सेट हो गई है, अब ये बस ट्रेलर निकलता है तो हमने निकलना है। मुझे रास्ते में स्केल कराना है लाजमी। स्केल के बगैर, इससे कि 40,000 पाउंड वेट है और स्केल के बगैर जो है ना मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। मैंने इधर लगाना है, इधर से निकलना है ट्रक, तो मैं निकलूँगा उस सूरत में कि ये हटे, आगे से मोड़ लूँ। यहाँ से मैं ट्राई कर लेता हूँ कि जो अंदर आने वाली जगह है ना वो बाहर निकल जाए। अब वो गोरा निकलेगा तो मैं, वो पीछे भी ट्रक है
क्या बकवास सीन है ये, मैं वापस बैठ जाऊं फिर। आई डोंट केयर कि क्या होगा। वो ऐसा डफर बंदा है ना, अब क्या यार इनको क्या है, इसको पूरा प्लेट में रख के डॉग देंगे ना, फिर ये मूव करेगा अपना ट्रक। स्टूपिड आना हरकतें हैं। यहाँ से मेरा मुंडा नहीं ना, नहीं तो मैं यहाँ से मोड़ लूँ अपना ट्रक। यहाँ से मेरा मुंडा नहीं है, हिट हो जाएगा। बड़े चांस है कि अब मुड़ ही गया है मेरा। चलो शुक्र है जान छूटी है मेरी इनसे। वो ऐसे स्टूपिड वहाँ पे 2-4 ड्राइवर इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने इकट्ठे होके ना सारा बेड़ा गर्क ही कर दिया था। वो देखना अभी तक कोई भी नहीं आ रहा। ये जो बंदा है ना ब्लू ट्रक वाला, वो खड़ा हुआ है आराम से, उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या करना क्या है। चलो भाई हमारी तो जान छूटी, हम निकले। मैंने जो उधर घुसने वाली जगह थी ना, वहाँ से बाहर ट्रक निकाल के मैंने कहा मैं तो निकलूँ बाहर। अब मुझे कराना है स्केल, और जिस गैस स्टेशन पे मैं रुका हुआ था ना, वहाँ पे स्केल था नहीं। तो मुझे कहाँ से स्केल कराना पड़ेगा, ये मुझे देखना है। वहाँ पे स्केल नहीं है। वेट इसका जो है 38,900 कुछ लिखा हुआ है पेपरों पे, और देख लेते हैं कि एग्जैक्ट वेट क्या लिखा हुआ है। 38,400। ग्रॉस वेट है 41,508। ये मैं स्केल कराना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा वेट है भाई, ये मेरा ओवर वेट ही ना हो जाए। पता नहीं क्या इतना वेट यार, क्या किया जाए बंदे। अब पीछे से स्केल है कोई करीब जहाँ से मैं स्केल कराऊँ? स्केल ही नहीं है कोई करीब, और मुझे स्केल भी कराना ज़रूरी है। स्केल ढूंढना है। कोई नहीं, स्केल ढूंढते हैं, इसलिए कि लव का गैस स्टेशन तो बहुत दूर है, उससे पहले मुझे स्केल ढूंढना होगा। वो तो बहुत ज़्यादा है आगे, वहाँ तक तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए 41,000 और 35,000, 41, 42 और 35 कितना होता है? 70, 75, 76, 77, 78, 79, ये पूरा 80,000 के करीब वेट होगा। बहुत ज़्यादा वेट है। तो देखते हैं, चलते हैं और जाके देखते हैं कि कहाँ से स्केल होता है। और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। स्केल अगर पहले आ गया कोई और उसने रोका तो उसको बता देंगे कि भाई मेरे पास स्केल ही नहीं था, मैंने लोड अभी पिक किया, और तो कोई चॉइस ही नहीं है। यहाँ से सीधा मैंने हाईवे के ऊपर चढ़ जाना है, और स्केल पता नहीं कब जाके आएगा। तो ये सामने गैस स्टेशन है जिसमें मैं रुका था, मगर उस गैस स्टेशन के ऊपर स्केल नहीं है। यहाँ पे स्केल होता ना, मैं यहीं से स्केल करा के जाता आगे, मगर यहाँ पे स्केल ही नहीं है। उसका मैं क्या कर सकता हूँ? ये है गैस स्टेशन पर स्केल कोई नहीं है इधर। और मैंने यहाँ से वापस मुड़ना है। फिलाडेल्फिया 495 पे मैंने चढ़ना है। फिलाडेल्फिया 495 वो ये है, ये वाला हाईवे है। 841 किलोमीटर है। ड्राइव तो कुछ भी नहीं है, मगर मुझे लोड ही इतना हैवी मिल गया है कि तबीयत मेरी साफ़ हो जानी है। मेरे ट्रक ने फ्यूल ही इतना खाना है, हिले यहाँ पे बहुत आनी है। जितने का लोड है उतने समझ लो कि आप वो लग जाने हैं इसमें, फ्यूल लग जाना है। फ्यूल इसने बहुत खाना है। बीच में एक गैस स्टेशन आना है, वहाँ पे जो है ना
वहाँ से हम फ्यूल भी डलवाएंगे, फुल करवा लेंगे सारे, और जो है ना स्केल भी कराएंगे, और तो कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा जाते हैं स्केल, जो भी नियरेस्ट स्केल मिलता है ना वो स्केल कराते हैं पहले। ये ऊपर पहाड़ देख रहे हैं आप, इस पूरे पहाड़ के नीचे से मैंने निकलना है अब। ये पूरा पहाड़ है और अंदर से उसके ना टनल बनाई हुई है, ये देखें कितना बड़ा पहाड़ है ये, इसको ये तोड़ नहीं सकते थे, उसके अंदर से इन्होंने टनल बनाई है। ये टनल में एंटर हो गया, काफ़ी लंबी टनल है ये। ये देखिए काफ़ी लंबी टनल है और ये पूरी पहाड़ के बीच में से बनाई हुई है इन्होंने। और गाड़ी वाला साथ चला रहे हैं, मेरे आगे आगे भी नहीं कर रहा, पीछे भी नहीं कर रहा। टनल में कभी भी इस तरह ड्राइव नहीं करनी चाहिए, मगर लोगों को सेंस नहीं है ड्राइविंग की, तो इसलिए हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखें आगे से धूप कितनी तेज़ निकली है और फिर आगे पहाड़, कैसे ज़बरदस्त सीन है। अब गाड़ी वाले की हरकतें चेक करो आप, देखो शुक्र है तेज़ कर लिया उसने। मैं स्लो कर लेता हूँ भाई, इसलिए कि मेरे पास जो पायलट्स हैं ना उनकी हाइट काफ़ी लंबी है, आपने देखी होगी। तो जब भी मैंने कर्व से गुजरना है, मैंने ज़्यादा अपने ट्रक को वो नहीं करना कि उधर जाएं पायलट्स, तो मेरा ट्रक रोल ओवर हो सकता है। तो अपना सामान आपने देख के उसके मुताबिक चलाना है। अगर मेरे पास पायलट्स की हाइट कम होती ना तो मैं यहाँ से चाहे तेज़ निकल जाता, मुझे कोई इशू नहीं था, मगर मेरे पायलट्स की हाइट्स काफ़ी लंबी है। तो ये चीज़ें मैंने अपने जहन में रखनी है, और जब इस तरह के कर्व्स आने हैं ना उन पे मैंने अपने ट्रक को स्लो डाउन करना है, इसलिए कि मेरा ट्रक रोल ओवर हो सकता है। जैसे कि पायलट्स की हाइट लंबी है, वो सारी पायलट्स उधर गई तो ट्रेलर को रोल ओवर करा देंगी। तो अभी भी जो है ना 700 550 किलोमीटर है बॉर्डर। तो देखते हैं कि बीच में जो है ना वो कौन सा गैस स्टेशन मिलता है जहाँ से हमें फ्यूल मिलता है, तो वहाँ पे हम रोकेंगे और फ्यूल डलवाएंगे। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं अपनी। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और 1 2 सिर्फ खुले हुए हैं, ये ऊपर आ रहा है 1 और 2 खुले हुए हैं सिर्फ। तो रश तो है बिल्कुल नहीं है भाई, सिर्फ 2 खोले हुए हैं यार इन्होंने बूथ। क्या चक्कर है ये, एक और खोल देना तो काम बन जाएगा। इसलिए कि मैं तो समझ रहा था रश नहीं है, इसलिए 2 खोले हुए हैं इन्होंने। इनको तो ज़्यादा खोलने चाहिए थे, मगर सिर्फ 2 खोले हुए हैं इन्होंने। आ गया देखिए, यूएस के अंदर मेरे पास सिर्फ 28 मिनट रह गए थे, अब मेरे पास आवर्स आएंगे। 5 घंटे 14 मिनट हो गए। अब मेरी बारी आई है बड़ी देर बाद। 2 लेनें खोली हुई हैं, लाइनें पीछे तक लंबी लंबी लग गई है, और जो ऑफिसर है ना वो दोनों ही बहुत स्लो काम कर रहे हैं। अपना रीफर बंद करते हैं। हर चीज़ रेडी है मेरी। अपना पासपोर्ट मेरा किधर गया भाई, ये पासपोर्ट हो गया। ये बहुत स्लो काम कर रहा है भाई ऑफिसर, दोनों ही ऑफिसर। पीछे इतनी लंबी लाइनें लग गई हैं ना, 20 मिनट्स हो गए हैं मुझे यहाँ पे खड़े हुए, 20 मिनट। देखो उसने पेपर पकड़े हैं, और पेपर पकड़ के देख लो कितनी देर लगा रहा है।
Hello, officer. Sir, how are you doing? You in the truck? Yeah, I'm alone. Okay, where do you live? I'm Miss Saga. Where are you coming back from? Philadelphia. Anything purchased for yourself? Yeah, one box of cigarettes or 2 small packets of chocolates. Where'd you pick up, did you say? Delaware, Philadelphia. There you go. Thank you, sir. Take care. भाई वो सारी बातों पे देर लगा रहा है। रीफर पहले ऑन करते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे खड़ा करो कि अगला ट्रक जो है ना अंदर घुस जाए। ये सामने बॉर्डर वालों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। रीफर ऑन कर दिया मैंने। ऑफिसर देर ही बड़ी लगा रहा था। पहले पूछता है किधर रहते हो तुम, फिर कहता है तुम आए कहाँ से हो, बाय क्या किया है तुमने, और फिर जो है ना कहाँ से पिक किया लोड, वो मैंने बताया उसे। फिर दोबारा कहता है कहाँ से पिक किया है, फिर दोबारा पूछता है मतलब कि ना। मैंने कहा मैंने डेलवर फिलाडेल्फिया। कहता ओके ओके ओके। अब मैंने डेलवर फिलाडेल्फिया ही था जहाँ से पिक किया था। इतनी जगहों पे गए होते हैं कि वो नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ गए थे, कहाँ गए, ये वो। तो पहले उससे मैंने खाली फिलाडेल्फिया कह दिया था, तो मे बी पेपरों में जो उसने स्कैन किया होगा वहाँ पे डेलवर लिखा होगा, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि जो स्टेट थी ना उसकी वो डेलवर थी, और मे बी सिटी का नाम फिलाडेल्फिया होगा, मुझे पक्का नहीं पता। तो वो मैंने उससे पहले फिलाडेल्फिया कह दिया था, तो फिर उसने मेरे से दोबारा पूछा, फिर मैंने उससे डेलवर फिलाडेल्फिया कहता ओके ओके ठीक है। और अब ये टोल आएगा और टोल के बाद बस फिर 155 किलोमीटर 155 किलोमीटर ट्रक पे टोल इन 1 और 2 लेन्स ओनली। अब देखते हैं मेरा प्री पास लग गया, मेरा टोल पे होगा या खुद ही खुल जाएगा, अभी पता चलेगा। अभी यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरा टोल पे होगा या ये ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा। उम्मीद है मेरा ऑटोमेटिक खुल जाएगा, इसे कि मेरा प्री पास चल गया तो मेरा ये जो है ना ये ऑटोमेटिक खुलेगा। खुलो भाई, खुलो 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 खुलो, चल। क्यों कहा था ना आपको, ये प्री पास की वजह से ऑटोमेटिक खुल गया, शुक्र है मुझे कुछ करना नहीं पड़ा इसमें। और ये अब आ गया है QEW, वो देखिए ऊपर लिखा हुआ है नियाग्रा फॉल्स हैमिल्टन टोरंटो, सीधा जाएगा ये। 155 किलोमीटर है और अब जो है ना सीधा मैंने घर जाना है, बस दैट्स इट। यार्ड में खड़ा करना है, घर जाना है। टाइम हो गया 12:30, 1-2 बजे मैं पहुंचूंगा तकरीबन, आप हिसाब लगा लो यार्ड में, और 2 बजे मैं यार्ड में पहुंचूंगा और उसके बाद जो है मैं 2:30 बजे तक घर पहुंचूंगा। ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए सारी नई रोडें बनाई हैं इन्होंने, कंस्ट्रक्शन सारी समर चलेगी। अब तबीयत हमारी साफ़ हो जाएगी कंस्ट्रक्शन के अंदर। ट्रक वालों की तो बहुत ही साफ़ होती है, इसी के समर में ना ये सही रोडें जो है ना, ये बिल्कुल सही रोड थी, उसको भी तोड़ के इन्होंने नया बना दिया। तो यार्ड चलते हैं और वहाँ पे जाके ड्रॉप करते हैं ट्रेलर, वहाँ की सिचुएशन जाके देखते हैं कि क्या बनी है। यार्ड में मैं आ गया हूँ और मैंने अपना ट्रक देखे। पहले मेरे ना ट्रक की यहाँ पे वाइट गाड़ी है ना, यहाँ पे पार्किंग होती थी, मगर यहाँ पे किसी और ने गाड़ी खड़ी कर दी है, तो मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर गया था।
और मैंने यहाँ पे जो है ना अपना ट्रक पार्क कर दिया है। लॉक कर दो यार इसको, ये लॉक हो गया है, ये देखें। और गाड़ी में से मैंने सारा अपना सामान निकाल लिया है। ठीक है, गाड़ी को बंद करते हैं अब। मैं चाह रहा था इससे कि अभी मेरे पास ना 35 आवर लेफ़्ट थे मेरे वीक के आवर्स में, तो मैं यू टर्न मारना चाह रहा था कि मैं यू टर्न मार के ना दोबारा जाऊं और दोबारा अपने 36 जो आवर्स मेरे पास लेफ़्ट है ना वो उनको यूज़ करके आऊं। इससे कि ये छोटा ट्रिप है मेरे लिए, तो वीक में अगर मैं एक इस तरह का ट्रिप लगाऊंगा तो मेरा दिवालिया हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मगर ये था कि सैटरडे बीच में आ रहा था, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है और परसों सैटरडे है। तो अगर मैं निकलता भी हूँ ना तो मैं फ्राइडे मॉर्निंग निकल सकता था, इससे कि मैं 10 घंटे की स्लीप ज़रूरी थी मेरे लिए ना, मेरे आवर्स नहीं थे मेरे पास। तो मैं अगर फ्राइडे मॉर्निंग निकलता तो कोई भी सैटरडे की डिलीवरी नहीं मिल रही थी। सैटरडे संडे आपको पता ऑफ होता है यहाँ पे अमेरिका में, यहाँ पे तो यहाँ पे डिलीवरी नहीं मिलती। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी मगर नहीं मिल सका। तो अगर मैं निकलता भी तो मुझे सैटरडे संडे यूएस में बाहर कहीं ट्रक के अंदर गुजारने पड़ने थे। तो उससे बेहतर मैंने डिसाइड किया कि फिर ठीक है घर के अंदर ही गुजारते हैं और जो है ना उसके बाद निकलेंगे फिर कोई और स्केड्यूल बनेगा। तो ट्रक वगैरह मैंने पार्क कर दिया, ट्रेलर भी मैंने अपना ड्रॉप कर दिया है। और इसी के साथ इस व्लॉग से इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे किसी नए ट्रिप के लिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।